ओके, थैंक यू। दोस्तों मैं बहुत आज खुश क्योंकि गुजरात मेरा बहुत प्यारा स्टेट है। बहुत प्यार करता हूं मैं गुजरात को। मैं 2-3 बार वहां आ चुके भी हूं। वहां के लिए मुझको पहली बार आके आपसे मिलने के लिए जो मौका दिया गया है, फराग भट्ट सर और चक्राणी सर दोनों को मैं बहुत आभारी हूं क्योंकि आपसे मिलना, आपसे कुछ मेरा जो सक्सेस का जर्नी है वो बताना मैं बहुत खुश करता हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरा एंगल में आप सभी लोगों को बहुत इंटरेस्टेड है क्या है कि सर क्या है आपकी सक्सेस का सीक्रेट, क्या है, कैसे है। दोस्तों मैं कुछ एक ही शब्द में ये बता नहीं पाऊंगा। एक सेशन तो अभी रखा है, मैं सेशन में कुछ चीज आपको बोल के जाऊंगा। इसमें मैं कुछ शब्द में बोलना चाहूंगा। दोस्तों मेरे एंगल से ये भगवान है ना, भगवान मुझ में, लोग में दिखता है। दोस्तों सभी का एंगल में मैं क्या मानता हूँ, देखिए ये भगवान ही है करके कौन बता रहे हैं, ये मंदिर को कौन बना रहे हैं, ये मंदिर में पूजा कौन कर रहे हैं। दोस्तों ये सब लोगों ने कर रहे हैं, मगर लोगों में भगवान है। लोगों के लिए कुछ भलाई कर दिए ना, वो भगवान की पूजा तरह होता है। मुझको एक ही वो ढूंढता इस तरफ, लोगों को कुछ सेवा करने के लिए या लोगों को मदद करने के लिए या लोगों को कुछ अल्टीमेट लाइफ दिखाने के लिए कुछ जगह है क्या, वो ढूंढ रहा था। वही जगह मुझे नेटसर्फ में मिली, इसीलिए मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ उसको। दोस्तों सबको एक है कि गुरु सर आप फ्रेश नेटवर्कर है करके, यस नेटवर्क मार्केटिंग में मैं फ्रेश हूँ, मगर इसका बारे में जो जानकारी मैं बाहर में बहुत लिया था। दोस्तों मैं वहां से आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि क्या था वो। दोस्तों मेरा एमबीए फिनिश हुआ, जब मेरा पढ़ाई चल रही थी हर लोग कुछ ना कुछ कंपनी में मेरा दोस्त काम करता रहता था और सभी लोग सीरियस में काम करता रहता था। 2 साल 3 साल 4 साल के बाद कुछ अचीवमेंट नहीं होता था और नेटवर्क मार्केटिंग से जो सक्सेस रेट है उसमें फेल्यूर रेट ज्यादा रहता है। इसको देख के मेरे दिमाग में ये आया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ये बहुत बेकरार चीज है, इसको करने का नहीं, ये कुछ अच्छा चीज नहीं है, ये अच्छे वालों के लिए नहीं है, ये थोड़ा स्कीम जैसा कुछ जुगाड़ करने वालों का चीज रहता है करके मेरे दिमाग में आया था। जब दोस्तों मेरा एमबीए में फिनिश किया, मेरा पहला काम शुरू हुआ मलेशिया में। मलेशिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मुझको बहुत इंटरेस्ट आया। दोस्तों क्यों वहां पे इंटरेस्ट आया, एक ही चीज आप ध्यान में रखिए, जो सारे दुनिया में बहुत हार्ड वर्क करने वाला लोग है वो इंडियंस, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और द वर्ल्ड का बेस्ट ब्रीड है हम लोग, जो बुद्धिमान लोग कहते हैं वही इंडियंस है। यहाँ पे सब कुछ है मगर इकोनॉमी में हम लोग उतना ग्रो नहीं कर पाए। मलेशिया में यही सवाल मैंने पूछा आपसे, बहुत कुछ हमारे पास है मगर हम उतना ग्रो नहीं कर पा रहे, क्यों है सर, क्या है वैसा चीज। वहां पे एक ही चीज मुझको बता गया दोस्तों, क्या है कि सुनिए, जो भारत में 100 लोग पैदा होता है उसमें 90% लोग, उसका दिमाग क्या होता है, सिर्फ मैं कैसे काम करूं, मेरा कैरियर है काम करना, किसी के पास जाके मैं कुछ सैलरी कमाना, यही है उसका जिंदगी का मकसद। दोस्तों वो जो कंट्रीज उतना इम्प्रूव हो रहा है उस कंट्री का लोगों का सोच क्या है, सिंपल है, जो 100 लोग बर्थ होता है उसमें 90% लोग कैसे बिजनेस करना ऊपर वो ध्यान देता है। वो सुन के मेरे को बहुत खुश लगा, ये अच्छी चीज है, वेरी गुड, मगर बिजनेस करना उतना आसान नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और बहुत टफ है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सबसे ज्यादा लक चाहिए। कुछ लॉस पड़ गया तो हमारा सब जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बिजनेस तो उतना इजी का बात नहीं है ना। यही सवाल मैं उन इकोनॉमिस्ट से पूछा, वो इकोनॉमिक्स ने बोला गुरुजी आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, ये सब कुछ चाहिए बिजनेस करने में। इंडिया में ऐसी कुछ चीजें, दुनिया में कुछ चीजें है, उसमें जो आप बोल रहे हैं ना, उस सभी के बिना कुछ हम बिजनेस कर सकता है, वही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मुझको बाहर में पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, यस, तब दोस्तों मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग को सोचने का एंगल थी वो मैंने बदल दी। क्योंकि क्या है, ऐसा चीज क्या है यहाँ पे ये हो रहा है। दोस्तों उसके बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, ऑस्ट्रेलिया में
एक कॉलेज थी मेलबोर्न में, वो कॉलेज में मुझको गेस्ट लेक्चरर करके मुझको बुलाया, थोड़ा वहां पे गेस्ट को एड्रेस करिए सर, थोड़ा बिजनेस के बारे में। दोस्तों मैं वहां पे गया, वहां मुझको एक जानकारी मिली, जो लोग वहां पे पढ़ रहे वो लोग ऑलरेडी तेरा तेरा उसका लाइफ में वो सेटल्ड है। मैंने पूछा ये लोग क्या कर रहे, अच्छी अच्छी गाड़ी में घूम रहे, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, फेरारी, फॉर्शी, ऐसा गाड़ी हम उसको जिंदगी में ऐड भी नहीं कर सकते, उसका उस ये कैसे हासिल किया ये लोग। तब हमको पता चला सर ये पढ़ते पढ़ते ही इसका लाइफ में ये सेटल होता है। ऐसा काम क्या है वो पढ़ता पढ़ता सेटल होता है। वो बोला ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। मुझको ऐसा आया, अरे बाप लोग, मेरा इंडिया में भी लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, उसका कपड़ा टूट रहा है मगर वो कुछ नहीं अचीवमेंट कर पा रहे। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो क्यों विन हो रहा है। तब मुझको ये जानने में बहुत मदद आई ऑस्ट्रेलिया में ये डिफरेंस क्या है, इंडिया में कैसा नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में कैसा चल रहा है। दोस्तों वहां पे मैं बहुत जानकारी कलेक्ट करना शुरू की, बहुत बोले तो बहुत डीप में गया, ये सनफ्लावर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों छुपाता है, वो सब जानकारी लेना शुरू की। थोड़ा मुझको दिमाग में नॉलेज आया। मैं लास्ट में काम किया दोस्तों वही यूएसए था, अमेरिका में मैं लास्ट में काम किया। दोस्तों आपको ही पता है एक्सपीरियंस के लिए मुझको मेरा घर से बाहर भेजा गया था, क्योंकि एकलौता बेटा था। एक 50 एकड़ का लैंड था, कोकोनट जो आप वहां पे कोपरा खाते हो वो हमारा लैंड से आता है। जो कर्नाटका का जो अरसीकेरा है वो कोपरा एक ड्राई फ्रूट वहां कहा जाता है। बहुत लोग आप पसंद करके खाते हो कि गुजरात और दिल्ली बहुत बड़ा मार्केट है कोपरा के लिए। वो मेरा 50 एकड़ का लैंड था। 50 एकड़ बोला तो वो बहुत बड़ा लैंड है दोस्तों, क्योंकि 1 एकड़ कोकोनट जो है वो बहुत बड़ा है। जो तालुक में मेरा डैडी बहुत अच्छा नाम वाले थे, और उसका क्या कहना था, तू काम करके बाहर नहीं रहना है बेटा, जल्दी वापस आना है, तेरा जिंदगी में एक्सपीरियंस चाहिए, इसीलिए काम करके आ जा, तेरे पैसे में हमको नहीं करना है, तो यहाँ आके कुछ करना है। इसी में मैं अमेरिका में जब काम रहता, अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग का देख के वहां पे बहुत बड़ा ट्रेंड था दोस्तों। वहां कैसा कि जो लोग काम करते थे उसका अपलाइन का मुंह भी नहीं देखता था, देखिए उसका अपलाइन ना पता था उसका। आप समझिए, मैं बोलूं तो 10 करोड़ 15 करोड़ कमाया था, अपलाइन का कुछ देखा भी नहीं था जिंदगी में। ऐसा कल्चर, ऐसा संस्कार अमेरिका में था। और 10 में कम से कम 3 या 4 लोग कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था, बहुत प्रोफेशनली काम करता था। वहां पे भी देखा, वहां पे भी देखकर 2012 में मैं वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे को घर में सेटल होना था मेरा गांव में। तब मेरा शादी हुआ। शादी होने के बाद दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक कीड़ा है, ये दिमाग में घुसता है, नहीं जाता नहीं है, ये बहुत बड़ा कीड़ा है। ओके, ये दिमाग में घुस गया ना, मुझको ये आने लगा कि मैं नेटवर्क करूं, मैं कुछ करूं नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों मुझको ना कोई नेटवर्कर का दोस्त थी, ना नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स मुझको पहचानते। तब मैंने क्या किया, गूगल में जाके सर्च किया इंडिया टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कौन सी है। वहां पे आया, बहुत लिस्ट आया, कंपनी का लिस्ट आया। मुझको ये पता लगा कि इसमें जाके कुछ कंपनी का प्लान सुनते हैं। 1 नंबर से 10 नंबर तक प्लान सुनते ही मुझको ऐसा हंसी आने लगा कि इसमें मैं सक्सेस बिल्कुल नहीं बन सकता हूँ। क्यों है कि यहाँ पे मैं जीत सकता हूँ ना, मेरे साथ आता है ना वो बिल्कुल जीत नहीं सकता है। ऐसा खराब और खतरनाक प्लान ये सेटिंग था दोस्तों। ये नेटवर्क मार्केटिंग लीडर क्यों फेल होता है, देखिए कितना इनकम है, देखो वो क्या चीज ऐसे हमारे ऊपर रखता है जो है ना कुछ अजीब सा हमको मोटिवेशन करता है। देखो ना टेररिस्ट को कैसे मोटिवेशन करता है, तू इसको उड़ा दे, तेरे में स्वर्ग में इतना लड़कियां तेरे को इंतजार करता है। अरे बाप रे, लोग तो 100% वो बहुत खुशी का चीज है। मैं उसको बम ब्लास्ट किया तो वहां पे लड़कियां मेरे को इंतजार करने रहता है। उसको सच्ची पता चल गया ना, एक बीवी से लड़ना इतना मुश्किल हो रहा है और उतना लड़की को लेके मैं क्या करूं, ये पता चल गया ना, वो 100% तो नॉर्मली रहता है। यही चीज ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज टेररिस्ट जैसा बिल्ड करता है, अनलिमिटेड इनकम। ये सब है ना, ये सब जहाज है, वो थोड़ा स्पाइडर जो बनाता है ना उसका जाल ऐसा बनाता है दोस्तों, उसमें वही लोग फंस जाते हैं। इसी को मुझको पता चला, इसमें मेरा विन नहीं हो सकता है। क्यों? मेरा विन जो है वो कंसिडर होता है
मेरा जो साथ आया उसका विन। अभी देखो, मैडम ने इंट्रोड्यूस करने का टाइम में गुरुलिंगैया जी ने 5 करोड़ कमाया, चाली तो कोई नहीं बचाएगा। गुरु सर का जो नीचे 5 करोड़पति है, 18 कैप अचीवर है, इतना कमाया है, सब लोग हाँ गुरु सर ग्रेट, गुरु सर ग्रेट। क्यों है ये? यही है मेरा जीत कंसिडर होता है, मेरा टीम में कोच जीता इसी से। दोस्तों, यही पे मेरा नेटवर्किंग का सब सपना मैं छोड़ दिया, क्योंकि इंडिया में ऐसा कंपनी ही नहीं है। सब कुछ इसमें जाके मेरा नाम बदनाम करना या मेरा फैमिली का नाम बदनाम करने के लिए मेरे को पसंद नहीं था। मैंने उसको छोड़ दिया। छोड़ के मैंने मेरा खुद का इंडस्ट्री स्टार्ट किया, वर्जिन कोकोनट ऑयल, केरामृत करके मैंने ब्रांड नंबर निकाला और स्वदेशी दिशा कंपनी करके रजिस्टर किया। आपके गुजरात में भी मेरा ब्रांड वहां पे बहुत जान मानी। दोस्तों, ये सब काम करते करते 2018 में मुझको निटसफ का इंट्रोड्यूस हुआ। जब मेरे वर्जिन कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया था, बहुत बड़ा टर्नओवर था, बहुत बड़ा बिजी था मैंने। दोस्तों, जब निटसफ का जो प्लान मेरा आगे आया, तब मेरे को ये समझ में आया कि अरे ये कुछ डिफरेंट है, इसका जो प्रोसेस टोटल डिफरेंट है, ये कुछ अजीब सा दिख रहा है। जो मैं बाहर का कंट्री में जो सोचा था, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में और जर्मनी में जो वो सक्सेस लोग कर रहे थे, ऐसे ही प्लान इंडिया में है, मगर हमको नहीं ये मिला है। तब मैंने पुणे जाने के लिए सोचा। पुणे में जाया, प्रदीप सर एक आधा घंटे में, प्रदीप टेटे सर ने आधा घंटे में मेरे आगे निटसफ का पूरा खोल के रखा। मैं ऐसा सोचा कि अरे इसको करना ही चाहिए। और निटसफ का जो फिलॉसफी है, निटसफ का जो एथिक्स है, निटसफ का जो सारा थिंग है, मुझको बहुत खुशी दिलाई। एक एक शब्द निटसफ का मुझको बहुत ट्रांसपेरेंसी दिखाई। दोस्तों, मैं तभी मेरा काम शुरू किया। दोस्तों देखिए, मेंटल प्रिपरेशन होना जरूरी कितना होता है। जब मैंने निटसफ को स्टार्ट किया, वहां पे मैं जीरो ही था, आपसे जैसा। अभी कितना लोग यहाँ पे बैठा है, आपके जैसा ही मैं जीरो में था। जो मैंने सोचा, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने मेरा मेंटल को समझाया और मेरे ब्रेन को मैंने ट्रीट किया, 10 महीने में पहला फास्टेस्ट कैप अचीवर बन के आया। मेरी टीम का बंदा ने मेरा फास्टेस्ट कैप रिकॉर्ड को तोड़ा, पूर्णेश अप्पा ने तोड़ा, प्रवीण ने तोड़ा, सब मेरे रिकॉर्ड को तोड़ा, मेरे टीम वालों ही तोड़ा। ये प्रिपरेशन मैंने कैसा की, उसका थोड़ा जानकारी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ये मेंटल प्रिपरेशन करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में मैं थोड़ा आज आपके साथ बात करूंगा। ये मेरा निटसफ का जर्नी था। निटसफ के आके क्या क्या किया हूँ वो मैडम जी ने आपको बताया है। दोस्तों, अभी करंट सिनारियो क्या है, मैं एक आपसे बताता हूँ। करंट सिनारियो क्या है, बहुत मुश्किल है दोस्तों। सब जगह कोरोना कोरोना है, कोरोना से बहुत लोग पीड़ित है, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारे फैमिली मेंबर्स को हम खो रहे। ये होता है क्या होता है, ये होना था क्या हमको मालूम नहीं। ये विधि लिखित है, ये निर्णय है, ये हो रहा है, हम उसमें भागीदार है। दोस्तों देखिए ना, हम टेक्नोलॉजी के साथ जाना बहुत मुश्किल है। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। क्यों ये सजेशन दे रहा हूं दोस्तों? जो निटसफ दूसरे कंपनी से बहुत अलग दिखती है, क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ चलता है दोस्तों। टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे आ चुके हैं, पीछे नहीं जा सकते। देखिए ना, खेती का काम अभी कैसा हुआ है। देखिए, साइल में साइल कार्बन का जरूरत बहुत है, जो हम उसके नेचुरली हम नहीं दे पा रहे। अभी देखो ना, पिछले दिनों में क्या थे, हम खेती को बहुत कल्टीवेट करने के लिए, उसको बहुत हेल्दी रखने के लिए जो गाय का गोबर लगाते थे, अभी गाय किधर है? जो पिछले दिनों में जो दूसरा घर जाके उसका रिलेशनशिप करने के लिए, या बीवी या लड़की देखने के लिए या लड़का देखने के लिए घर वाले गया, तो वो गाय का जो शेड है वो देखते थे और गाय का जो गोबर का टैंक है वो देख के उसका रिलेशनशिप करते थे। वो इंडिया था पिछले का। अभी कैसा है इंडिया? वो गाय नहीं है, जिसके पास गाय रहता है उसको लड़का ही नहीं मिलता है, लड़की नहीं मिलता है। क्योंकि अरे इसके घर में गाय है, मेरे बेटी जाके वो दूध निकालना कहे जा, इसको घर के लिए नहीं बेटी दे दूंगा। ये सिचुएशन अभी इंडिया है। अभी क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या करना चाहिए? टेक्नोलॉजी का इशारा लिया। अरे देखो ना,
गाय का जो गोबर जो हम जमीन में डालते ही वहां पे क्या होता है, ये सूक्ष्माणु डेवलप होता है, वही सूक्ष्माणु में साइल कार्बन इंप्रूव होती है, वही साइल कार्बन एक गवर्नमेंट जैसा साइल में प्रिपेयर होता है, साइल का कंडीशन बराबर करके। जो यहाँ पे जो जीवी है वो साइल का अंदर भी बहुत कुछ जीवी है, उसको यहाँ पे एक गवर्नमेंट जैसा गुजरात गवर्नमेंट ने आपको सब कुछ कैसा दे रहा है, एजुकेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, ऐसा ही ये साइल कार्बन जो साइल में अंदर सब कुछ ठीक करेगा, ऐसा एक टेक्नोलॉजी अभी खेती में आया, वही है जैविक खेती, जैविक टेक्नोलॉजी अभी हम यूज कर रहे हैं। दोस्तों क्या हम टेक्नोलॉजी का बहुत आगे आ चुके हैं? ऐसे ही देखिए दोस्तों, ये टेलीफोन का क्या हुआ, टेलीफोन देखिए ना, अभी तो लैंडलाइन चला गया, अभी सबके पास कम्युनिकेशन है, सब फोन में एडिक्टेड है, या बच्चा स्कूल जाइए या बीवी मार्केट में जाने दो, सबका पास फोन है, फोन है। अभी हम एक काम करते हैं, सबका मोबाइल रख देते हैं, फिर से हम लैंडलाइन का जमाना शुरू करेंगे। अरे सिटी में देखने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, सब वायर रहता है, वायर वायर ये क्या है ना, हम टेक्नोलॉजी का आगे आए। ऐसे ही दोस्तों हम अभी जो ये वर्चुअल मीटिंग जो कर रहे हैं, मैं कुछ भी इसमें बैड फील नहीं हो रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा रहा तो मैं गुजरात आके आपको फिजिकली मिलूंगा, अरे छोड़िए ना, उससे क्या होने वाला है। अभी जो आया हूँ आपका घर से ही मिल रहा हूँ, कितना बचा, सोचो ना कितना बचा, पैसा कितना बचा। मैं मेरे घर में हूँ, मैं मेरे घर का खाना खाया, मेरा बीवी के पास हूँ, अभी 2 घंटे के बाद मैं मेरे बच्चे के साथ जा रहा हूँ, आप आपके बीवी आपके बच्चे के साथ जा रहे हो। नॉलेज तो मिला ना, नॉलेज तो मिला, किससे मिला? एक टेक्नोलॉजी से मिला। दोस्तों आपका मेरा गुजारिश है और मेरा प्रार्थना है, सभी लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करिए। हर दिन शाम को, आपको कन्नड़ा मालूम हुआ तो प्रॉब्लम ही नहीं था, मैं भेजता था लिंक, क्योंकि हर दिन 4000 लोगों का एजुकेशन चालू है। कितना नॉलेज है कि सब लोग बोल रहे हैं कोरोना आके बहुत अच्छा हुआ कि इतना एजुकेशन हम जिंदगी में नहीं लेते थे, उतना बड़ी एजुकेशन मिल रहे। दोस्तों ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करिए, बहुत ही यूज करिए। जैसे आपका गाड़ी को अभी जैसे ना मोबाइल परचेस करना, मोबाइल में करेंसी डालना, जैसा आपको एक्टिविटीज हो चुका है, ऐसे ही एक जूम लिंक खरीदना, 300 लोगों का, 400 लोगों का, 500 लोगों का, उसमें आप बहुत कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हो? सुबह सुबह आप कुछ योगा सेशन रख सकते हो, रखो ना, प्रॉब्लम क्या है, सब 6 बजे उठना चाहिए। अभी इंडिया में बहुत बड़ा डिसीज शुरू हुआ है, वही है लेट उठना। जो जल्दी उड़ो बहुत डिसीज कम हो जाता है, कोरोना आपका पास ही नहीं आएगा, ये समझो। जल्दी उठो ना, ब्राह्मी मुहूर्त में उठ जाओ, 5 बजे उठ जाए ये सभी लोग, सभी को एक आधा घंटा का सेशन रखो, कुछ योगा पगा कर दो, कुछ हेल्थ केयर के बारे में टिप्स दे दो, नेचुरोमोर खाने से ये होता है, इजी डिटॉक्स खाने से ये होता है, बार 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 समझाओ, क्योंकि हमको ये ट्रेडिशनल कंपनी में वही समझाया है। देखो कोलगेट ने 30 साल पहले वही बोल रहा था तेरा दांत व्हाइट हो जाएगा, अभी वही बोल रहा है, वो कुछ बोलने से कुछ भी नहीं है ना, वही बोल रहे, वो बोलो 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 बार बार वही बोलो। लोगों को क्या हुआ, एक कनेक्टिविटी हुआ, आपका टीम से आपसे कनेक्टिविटी हुआ। 10 बजे का एक मीटिंग रखो, शाम का रखो, सुबह आपको जब चाहिए रखो। ये जूम का जो माध्यम है ये बहुत ब्यूटीफुल है दोस्तों, क्योंकि आप कहाँ भी रहो इजीली कनेक्ट, आपके पास डाटा है, कनेक्ट हो जाओ। आज देखो ना कितना ये अच्छा मौका है, आपसे मैं मिल रहा हूँ। मगर शायद ये कोरोना नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं आ पाता था, क्योंकि मुझको भी यहाँ पे फिजिकल मीटिंग में धुलाई रहता है, वो टीम में आ जाओ, ये टीम में आ जाओ, वो में आ जाओ, ये जाओ। अभी तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ दोस्तों। यही आगे बहुत बड़ा ट्रेंड बनने वाला है, आप सब लोग इसके ऊपर शिफ्ट हो जाओ। अभी मेरे हिसाब से शूटिंग रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, फिल्म का शूटिंग भी चालू होगा, मगर ऑनलाइन फिल्म लॉन्चिंग होगी, नेटफ्लिक्स में, अमेजॉन प्राइम में मूवी का लॉन्च होगी, सब कुछ रोकने वाला नहीं है। अभी गाड़ी, मैंने एक महिंद्रा तार बुक किया था, वो गाड़ी वाले क्या बोल रहे हैं, सर एवरीथिंग वाज वर्चुअली, हम पूजा करेंगे और यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, गाड़ी को आपका घर में आके डिलीवरी देंगे। अरे गाड़ी भी आ गई, इस कोरोना की वजह से गाड़ी, हम नहीं जा पा रहा हूं मगर गाड़ी आ रहा है।
ये सोचिए ना ये क्या हो रहा है। सब एवरीथिंग वाज टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हम कोरोना को नहीं रोक सकते दोस्तों, मगर ये टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते, उसका सही इस्तेमाल करिए। हम लोग तो उसका बहुत बड़ा यूज कर रहे हैं। देखो ना, हमारा 1000 लोगों का ऊपर लिंक नहीं है। मैं जो अभी आपको अभी भेजा हूं 1000 लोगों का लिंक है। वही लिंक में यहाँ पे सब लिंक क्रिएट करके लैपटॉप के ऊपर आगे मोबाइल रख के 4000 टू 5000 लोगों तक हर दिन का कवरिंग लग रहा है। कैसा है, कुछ भी एनर्जी नहीं वेस्ट हो रहा है, थोड़े पैसे में इतना लोगों को जानकारी देना। नेटसर्फ भी इसी का आगे अपना अगला डेवलपमेंट जो कर रहा है, जो अमेरिका में मैं जो बोल रहा था, वो अपलाइन को देखा ही नहीं है, अपलाइन के बारे में पता ही नहीं है, मगर करोड़ों रुपया कमाई कर रहे हैं। केतन सर को एक बार मैं ऐसा बोला ना, केतन सर हाँ गुरु वहां पे चलता है, वहां पे ऐसा ही है, यहाँ पे भी आगे वैसा ही बनने वाला है। आप एसपी में जाना नहीं, क्योंकि ऑनलाइन रिसिप्ट चालू है। वो 100% नेटसर्फ उसको परफेक्ट करेगा, क्योंकि नेटसर्फ एक ऐसा कंपनी है, उसमें दिमाग में जो आया वो परफेक्ट करने तक वो नहीं छोड़ता है दोस्तों। ऐसा परफेक्ट वो बनाता है दोस्तों। ऐसे ही कुछ ऑनलाइन में वो करता है, प्रोडक्ट का टचिंग नहीं है। ई-टेलर तो जबरदस्त लॉन्च हो चुका है, कोई प्रोडक्ट देखता नहीं है, प्रोडक्ट तो घर में जाता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम सही तरीके में यूज किया ना, हम बहुत बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरा एक सजेशन था आपको, कोई बुरा मत मानिए, ये मेरा रिक्वेस्ट था कि ये पेंडेमिक सिचुएशन से आप किसी को भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका जान जरूरी है। सबका घर में बहुत डिपेंडेंट लोग हैं आपके तरफ में, उसके लिए आपको गलत ना होना चाहिए। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम तगड़ा करेंगे, पावरफुल करेंगे, उसको और कुछ बढ़ाएंगे। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में महीने में एक बार आपको मिल सकता हूं, मगर फिजिकल इट नॉट पॉसिबल, ये आना ही नहीं सकता है। इसीलिए इसको थोड़ा बढ़ाना सोचिए। इसके ऊपर आपका रीजन में तो ये बहुत चालू है, उसको और भी परफेक्ट कर दीजिए दोस्तों। मेरा आज का जो कार्यक्रम है, मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूं। सर ऐसी चीज आपको बताता है, लोग मुझसे फोन आता है या चैट करते हैं, कुछ लोग मैसेंजर में चैट करते हैं, सर मेरा टीम रुकता नहीं है, मेरा टीम मेरे से नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से सब कुछ मैं नहीं बोल पाऊंगा आज, मैं थोड़ा थोड़ा बोल के तो आज जाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ सब्जेक्ट है। मैं आधा घंटा या एक घंटा में कैसा सिखाऊं वो मुझको भी मालूम नहीं है। कुछ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आज आपको बता के जाऊंगा दोस्तों। ये टीम क्यों नहीं रुकेगा, ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं रुकेगा? जो आप बता रहे उसमें कुछ फर्क है, बताना कैसा है मैं उसको आपको थोड़ा बताता हूँ। वो कैसा, आप कैसे बताते हैं? बिजनेस सेम ही है दोस्तों। जो प्रोडक्ट मैं आपसे सीखा हूं, क्योंकि जो आप लोग जो हेल्थ केयर प्रेजेंटेशन देते हो, मस्त देते हो, हमारे पास उतना प्रेजेंटेशन ही नहीं चलता है हेल्थ केयर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। जो गुजरात के में जो आप लोग देते हैं ना, पावरफुल देते हो, मगर जो बिजनेस है वो हम अलग अंदाजे में उसको समझाते हैं। लोग अभी भी जो काम करने, एम्प्लॉय बनने में बहुत पसंद करते हैं, मगर एक बिजनेस स्टार्ट करने में उसका दिमाग उसको सपोर्ट नहीं करता है। तब हम क्या बोलना चाहिए? सिर्फ ये चीज बोलना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। देखो ना, एक अमूल में जाके, अमूल आपका गुजरात में तो वो फेमस है, इसीलिए मैं अमूल का एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, देखिए ना, आपका जो गुजरात का ट्रांसपोर्टिंग है, जो बस है, बस वो गवर्नमेंट बस, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग बहुत दौड़ते हैं। आप उससे पूछ लीजिए, अरे बाबा एक जॉब के लिए तू गया, क्यों गया? सिक्योरिटी के लिए गया। चलो, वो लोग पैसा कैसे जनरेट करते हैं? बाबा पहले तो वो बस में बिठाते हैं, लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, लोगों से पैसा कलेक्ट करके तुझको सैलरी दे रहा है। अमूल क्या कर रहा है? तू एम्प्लॉय है अमूल का, मगर अमूल पैसा किधर से जनरेट कर रहा है? कुछ ना कुछ बिजनेस करके ही वो पैसा जनरेट कर रहा है। वो पैसा नहीं आया तो प्रेशर 100% तेरे ऊपर पड़ेगा। वो बिना प्रेशर करके बोलता है ना, वो गलत है। हर काम में प्रेशर है दोस्तों। मैं जो कंपनी में काम कर रहा था ना, वो बारिश का टाइम में हम कपड़े को ऐसा करते हैं ना, ऐसा करता है वो, बारिश में जो कपड़े को हम फोल्ड करते हैं ना, टप से ऐसा फोल्ड करते हैं प्रेशर को। आप उसको बताइए, उसको दिमाग में आएगा 100%। पैसा कम कलेक्ट किया तो
केएसआरटीसी जो बस ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, उसका ऊपर भी आरोप आएगा। मिल्क नहीं सेल हुआ तो वही अमूल के जो मैनेजर है उसके ऊपर आएगा। प्रेशर वहां पे भी है। अमूल क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, पैसा दे रहा है। अरे बाप रे, तू ही तेरा बिजनेस स्टार्ट करिए इधर, यहाँ पे तेरी बिजनेस स्टार्ट करो, तेरा खुद का बिजनेस चालू करो। वो भी बिजनेस कर रहे, तू भी करो, मगर सेफ से करो। वहां पे किसी का गलती तेरे ऊपर भारी पड़ने वाला है, किसी का गलती देखो ना, वहां पे एक यूनिटी है। वो गलती से तेरे को कुछ होने वाला है। यहाँ पे देखो, तेरे लिए ये तेरा इंडस्ट्री है, तेरा बिजनेस है, तू कितना भी बड़ा कर सकते हो। आपने वहां पे कितना काम करो, भारी से बस को धुलाओ, सुबह उठ के बस को पूजा करो, अमूल को ये मेरा अमूल भगवान है समझो, धंडी मारो, उसको पूजा करो, तुझको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है क्या? कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे करो ना, सब कुछ तेरा है, सब तू कितना कमा सकते कमाओ। उस आदमी में क्या दिमाग में है? ये तो ठीक बोल रहा है, ये तो सही बोल रहा है। नेटसर्फ को प्रेजेंटेशन एक तरफ रखो दोस्तों, 5 से 6 मिनट या 10 मिनट नेटसर्फ का प्रेजेंटेशन उससे मत जाने दो। ओके, एनफ। नेटसर्फ से ज्यादा ये समझ में उस दिमाग में जाना जरूरी है। उसके दिमाग में ये गया, 100% ये ठीक बोल रहा है, यस मैं करता हूं। बाद में हमको समझाना पड़ता है जो मार्केट में दूसरे कंपनी से हम लोग कितना अलग है। उसका दिमाग में नेक्स्ट सवाल आता है, सर ओके डायरेक्ट सेलिंग में तो मैं आ गया, आने के बाद यहाँ पे फेलूर रेट ज्यादा है ना, बहुत लोग फेल है ना, कम से कम कितना है फेलूर रेट? 100 लोगों में एक आदमी जीता नहीं है। इतना अट्टर फेलूर इंडस्ट्री है ये। फेल क्यों हुआ दोस्तों? एक ही वर्ड में उसको एक्सप्लेन करो, फेल क्यों होता? देखो बाबा, नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग है। मार्केटिंग बोले तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कब खराब होता है? देखो ना, अभी सोनी रुका नहीं है, सैमसंग रुका नहीं है, आईफोन रुका नहीं है। क्यों नहीं रुकेगा? सिंपल दोस्तों, ये एक साइकिल है, वो साइकिल को वो लोग पूरा करते हैं। नेटसर्फ को मैं आपको अलग अंदाजे से आज समझ आपको सिखाता हूँ। नेटसर्फ क्या एक चीज है दोस्तों। मैं जब इसको गूगल में सर्च किया, ये किसी का मुंह पे नहीं था, वो नेटसर्फ का नाम नहीं था। क्योंकि दूसरी जो कंपनी है पैसा कमाने के लिए लीडर्स को फोकस करते हैं, मगर नेटसर्फ में लीडर के ऊपर फोकस नहीं किया। नेटसर्फ ने क्या किया, एक प्योर बिजनेस है करके, बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, इसीलिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का प्रिपरेशन में उसका R&D में लग गए। ये कुछ लीडर के पास नहीं बचा, क्योंकि लीडर जो लोग है उसका दिमाग जो अजीब सा रहता है, उसमें कुछ बहुत कीड़ा रहता है, उसके पीछे नहीं गया। नेटसर्फ को 100% मालूम था, मेरे पास एक परफेक्ट एक फार्मूला है, उसको अप्लाई किया तो कुछ भी जी सकता है। हमने उसको करके दिखाया ना। हमारे पास जो इन बड़ी नेटवर्कर नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, शॉर्ट टाइम में सब कुछ करके दिखाया। क्यों? नेटसर्फ को मालूम था साइकिल पूरा होना है। साइकिल क्या है सर? साइकिल एक यूजर होता है, वो प्रोडक्ट खरीदता है, वो प्रोडक्ट कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। अभी तक जो मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों, लिखिए, सभी का प्रोडक्ट एक जगह जाके स्ट्रक होता है। टर्नओवर के लिए प्रोडक्ट बनती है, वो नहीं सर्कुलेट होता है। आप समझो, अभी भी हमारे धरती में पानी क्यों है? आप समझो, अभी भी पानी क्यों है? अरे बाबा, वो पानी आवी होता है, इवापोरेशन होता है, और ऊपर जाके जो मोड़ जो बन जाता है, बादल जो बनती है, वहां पे अगेन बारिश आके वापस आता है। ये सर्कल है, ये साइकिल है। इसीलिए पानी कुछ गया नहीं है। वो ऊपर का गया पानी, वो गया बोले तो हम धरती में तो नहीं रह सकते थे ना। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। जो प्रोडक्ट मैंने देखा, मैंने भेजा, वो प्रोडक्ट कहीं भी स्ट्रक नहीं होना चाहिए दोस्तों। स्ट्रक आपकी ही भी नेटवर्क मार्केटिंग देखो, ये क्या है? लीडर आता है, कुछ ड्रीम सेट करता है, मैं काम शुरू करता हूँ, पटा 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 काम चालू, और प्रोडक्ट जाया, हटक गया, और मार्केट कोलैप्स। कहाँ जाके एक यूजर ये वैल्यू, मेरा पैसे के लिए ये वैल्यू नहीं है दोस्तों। नेटसर्फ ने क्या किया, उन्हें एक ऐसी चीज बनाई जो मेरे लिए जो कंपेयर करने का प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलना चाहिए।
मैं आपको बोलता हूँ, मेरा ये पुराना एक्सपीरियंस था दोस्तों। 2006 का ये बात है। मेरा एक दोस्त आरएमपी कर रहा था। आरएमपी मालूम होगा आपको भी। आरएमपी करके एक कंपनी था, वो कहाँ का था मुझको भी मालूम नहीं था, मैं तब स्टूडेंट था। ओके। मैं बेंगलुरु से मेरा गाड़ी लेके गया था, मेरा एक गाड़ी था यहाँ पे। हम लोग बेंगलुरु के लिए जाली रेड के लिए जाते थे, जाली रेड के लिए आना। वहां पे क्या हुआ, वो वहां पर मेरा दोस्त आरएमपी में ज्वाइन हुआ, कुछ अचीवमेंट किया, अच्छा अचीवमेंट किया। बाद में अचीवमेंट किया है, कितना कमाया है, एक 5 लाख कमाया है। वो जिंदगी में प्रोडक्ट देखा ही नहीं है। प्रोडक्ट देखो काम करो, प्रोडक्ट देखो मत काम करो, प्रोडक्ट देखो मत काम करो, वो आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। एक 5 महीने के बाद सभी प्रोडक्ट लेने के लिए उसको वो कुछ उसका एसपी गिस्पी रहता है ना, उन्हें मुझको फोन किया। बेंगलुरु यहाँ से 180 किलोमीटर है। मैं वहां गाड़ी लेके गया था, मेरा एसयूवी। गुरु मैं भी थोड़ा प्रोडक्ट पैक करता हूँ, मैं प्रोडक्ट पैक करके तेरे साथ आता हूँ, 80 किलो तक ड्रॉप दे। अरे बाबा चल मैं देता। दोस्तों वो प्रोडक्ट दिया कुछ सोलर लैंप का उन्हें दिया। वो सोलर लैंप गाड़ी में भरा। अरे क्या प्रोडक्ट था, एक नंबर का। वो वहां पे भरा, आरसी केरे आया, आरसी केरे में वो जला ही नहीं। वो इतना फोर्स था ना, ऑटोमेटिकली टूट गया, उसका फोर्स पूरा टूट गया, पूरा। प्रोडक्ट आते ही उसका नेटवर्क गायब, कहाँ गया मालूम नहीं, किधर गया मालूम नहीं। ये क्या है, पूरा जो है ना, रात में सूरज दिखाने का काम है ये पूरा। जो डे में चंद्रमा को दिखाने का काम करता था ना, सब चल गया। ओ गेम ओवर, कथम बंद। वो लोगों को देते ही लोग बोला, अरे बुद्धू तुझको कुछ कंपनी नहीं मिला क्या, ये सोलर लैंप दो दे रहे को, मुझको 7000 का ये मार्केट में 200 में मिलता है। मैं आपका एक ओपन चैलेंज दे रहा हूं, जो हमारा पेस्ट है, जो हमारा सोप है, जो हमारा क्रैक क्रीम है, नीमन टर्मरिक है, जो हमारा शेत है, क्योंकि एग्रीकल्चर दोस्तों में एक एग्रीकल्चर बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत है हमारा, जो आपको ही पता है बायोफिट का हमारे पास कितना चलता है करके। हमारा एक स्टेमरिच का अल्टरनेटिव प्रोडक्ट आप दिखाइए, मैं ये सेशन अभी बंद करूंगा, ये सेशन अभी मैं बंद करूंगा। एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट मुझको दिखाइए सीएफसी का। दोस्तों मेरा एक दोस्त डेनमार्क में था, हम लोगों का एक सोच था कि एक कैटल फीड जो है, अभी उसी का एक कैटल जो मेडिसिन आता है उसको बनाने का एक फैक्ट्री चालू करें हम दोनों। उसको मैंने सीएफसी का दिखाया, कैटल फीड कंसंट्रेशन दिखाया। उन्हें एक ही बात बोला, अरे बाप रे, मैं बोलता हूँ कि इसी रेट में इसको दिलाना बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किल। ये कैसा दे रहे हैं निटसफ, उसके पास बहुत बड़ा रिसर्च है और बहुत बड़ा प्लांट है, एवरीथिंग फिक्स्ड है, इसीलिए इसी रेट को ये दे रहा है, नहीं तो ये नहीं दे सकते। दोस्तों कैसा है, निटसफ कभी भी उसको साइकिल ब्रेक नहीं कर रहे दोस्तों। यही एक है, हम ये बिजनेस में ज्यादा दिन तक रह सकता है। ऐसी एक अलग चीज में हमको लोगों को समझाना पड़ेगा, उसमें सच्चाई होना बहुत जरूरी है। ये समझाते ही लोग क्या समझता है, वाह करेक्ट, जो बोल रहे वो ठीक है, वो परफेक्ट है, ये मोटिवेशन नहीं कर रहा है, ये मोटिवेशन में चक्कर में तो नहीं पड़ा है, 100% ये राइट बोल रहे। दोस्तों वही सिखाइए, ये सिखाते ही लोग में रियली उसमें चालू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे निटसर्फ में टीम जो है वो लॉन्ग रन टीकने में आपको 2 काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों, 2 काम करना बहुत जरूरी है। पहली चीज जो है, जो आप लोग जो है इधर, जो लीडर लोग है, आप ऐसा समझे जो आपका टीम काम करता है ना, उससे ज्यादा काम आप करिए। ये मेरा आप एक करिए ना, ये करके देखिए ना, अभी भी मेरा ऐसा ही है दोस्तों। जैसा समझिए, मैं आपका मुंह में कभी भी गलत वर्ड नहीं निकलना चाहिए, गलत वर्ड। कैसा है, कोई बंदा नीचे में आया, बहुत डाउन में आया, सडनली आ चुके हैं, आप क्या बोलते हैं उसे, अरे तू अभी आया है, बहुत मुश्किल है जीतना, थोड़ा रहो, ऐसा बात मत कहिए। अभी भी मुझको आज सुबह कुछ बंदा मिला, मैंने उससे लॉगिन किया, मेरा प्रोसेस उससे शुरू होता है, मैं उसको बोलता हूँ चलो तेरा 1 साल में तेरा क्या बनाना है, अब भी बोलता हूँ, मैं आज बोलता हूँ,
आज नहीं, 10 साल के बाद भी मैं बोलता हूं। क्यों है कि जब मेरे टीम को मेरे ऊपर बिलीव आता है, उससे ज्यादा काम मैं करना चाहिए, तब टीम काम करे। यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं दोस्तों। राजा कैसा रहता है, प्रजा भी ऐसा ही रहता है। एक काम लॉन्ग रन तक टिका रहने के लिए ये काम करिए। जैसी अभी बात हो रही, जो इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, ऐसे ही टीम का इम्यून सिस्टम बढ़ाइए दोस्तों। टीम का इम्यून सिस्टम बढ़ाने में कुछ काम करिए। कैसे कर सकते हैं, टीम का इम्यून कैसे बड़ा हो सकता है, उसको हमको समझाना है दोस्तों। जनरेशन इनकम का दोस्तों, ये जो टूल्स है नेटसर्फ देता है, ये किसी कंपनी के पास भी नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। सभी कंपनी बोलता है बहुत और करता है कम। जो नेटसर्फ है, जो बोलता है कम, देता है ज्यादा। अभी मुझको बहुत मैसेज आता रहता है मेरा दोस्त का, अरे मैंने तो यहाँ पे क्लब नेट सर्फ में तो मेरा दिख रहा है अमाउंट 6,000 और मुझको अकाउंट में आया है 13,000, बोनस वगैरह सब मिलके। अरे ये कैसे आया बोलता है। मैं बोलता हूँ ऐसा ही, हम लोग बोलते हैं कम, देते हैं ज्यादा। ऐसा ही दोस्तों, टीम को क्या है ना, जनरेशन इनकम का बेनिफिट्स के ऊपर हम ज्यादा फोकस करना सिखाना चाहिए। जो जनरेशन इनकम है, जो इंडिया में नहीं, सारे दुनिया में एक ही कंपनी है, एक ही टर्नओवर में 2 पैसा देता है, जिंदगी में नहीं है दोस्तों। देखिए दूसरा कंपनी का पास जो अस्त्र क्या होता है, 16 टाइप्स ऑफ इनकम बोलते हैं। 16 टाइप्स ऑफ इनकम, 20 टाइप्स ऑफ इनकम, 25 टाइप्स ऑफ इनकम। मैंने एक लीडर को पूछा, सर ये 25 टाइप्स ऑफ इनकम आप दे रहे हैं ना, 25 इनकम में गांधी जी कुछ डिफरेंट दिखता है क्या? पूछा। गांधी जी एक ही है ना? अरे बाप रे, देता है एक, वो अच्छे से देने के लिए बोलो। ये क्या है 20 टाइप्स, 25 टाइप्स, 10 टाइप्स, 16 टाइप्स? ये फुल जो टेररिस्ट को प्रिपेयर करता है ना, ऐसा एक चीज है। हमको क्या है ना, स्टिमुलेट करना है। हम क्या स्टिमुलेट होता है? 16 टाइप्स ऑफ इनकम, 16 टाइप ऑफ इनकम में भी गांधी जी रहता है। वो समझिए। इनकम को जाने के लिए आपको एक याद रखिए दोस्तों, आप कितना टर्नओवर देते हो आपका, उसमें 50% पे आउट देने का एक ही कंपनी जो दुनिया में है, वो नेटसर्फ है। आपकी ही है कंपनी का पीवी एलोकेशन, बीवी एलोकेशन के बारे में मत बोलने के लिए बोलो। हमको सीधा सीधा है, हम तो मारवाड़ी लोग हैं, गुजरात लोग तो बिजनेस का लोग है। वो बिजनेस में तो आपका खून खून में बिजनेस में, आप एक ही बोलना है, मैंने 1 लाख दिया, मेरे अपलाइन को लेके मेरे टीम तक कितना पे आउट गया बोलने के लिए बोलिए। 20,000 से नहीं जाता है दोस्तों, 20,000 से। मैं वही सोचा था, जो नेटसर्फ है 50,000 तक, 50% तक पे आउट देते हैं। और यहाँ पे टीम को समझाना, थोड़ा दिन के लिए टीम को मेच्योर करना बहुत जरूरी है। देखिए ना, जो दूध है, दूध हम ज्यादा दिन नहीं रख सकते। जब दूध को हम मैच्योर करते हैं, उसको एक प्रोसेस करते हैं, वहां से हम घी निकलते हैं। घी को आप कितना दिन भी रख सकते हो, बहुत दिन तक आप घी रख सकते हो। इसीलिए दोस्तों, टीम को एक मेच्योरिटी पॉइंट तक उसको बोलना है, तू अभी सीड है, तू थोड़ा मेच्योरिटी होने तक यहाँ खड़ा रहा तो तुझको बहुत बड़ा फ्रूट होने वाला है। क्यों है कि तेरे साथ जो 3 एक्टिविटीज चालू होती है तेरे साथ, क्या है? नंबर 1, नेटसर्फ का जो प्रोडक्ट मार्केट में घुसता है, एक प्रोडक्ट गया तो 3 प्रोडक्ट का ऑर्डर लेता है दोस्तों। ये एक पेस्ट से मेरा एक डेंटिस्ट ने उसका काम छोड़ा। एक पेस्ट, एक हर्बल डेंटल पेस्ट से मेरे दोस्त ने काम छोड़ा। एक पेस्ट मार्केट में गया तो 300 पेस्टों का ऑर्डर लेके आया। इसके लिए तेरा टीम मैच्योरिटी में होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, जो हमारा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो किधर भी नहीं है। लिखिए, आप लिखिए, जो आपके पास पेन है, पेपर है, लिखिए। मैडम जी ने मुझको बताया मेरा इनकम कितना आया है, 5 करोड़। वाह, करेक्ट है। मैं उसके खुश भी नहीं हूं, क्योंकि 5 करोड़ से मैं उतना खुश नहीं हूं। क्यों? मेरा टीम ने 20 करोड़ से ज्यादा कमाया है, वो इसीलिए मैं बहुत खुश हूं। मेरा 5 करोड़ से मैं खुश नहीं हूं, मेरा टीम ने। कैसा गुरु सर? देखो ना, पूर्णेश अप्पा 2.5 करोड़, विनु 2.2 करोड़। ये मेरा दोनों इमीडिएट था, टीम 1 टीम 2 में था। इसका दोनों का ही 2.5 करोड़ और 2.5।
5 करोड़, उसका नेक्स्ट जनरेशन में 1.5 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख लक्ष्मीकांत का जो 22 साल का बच्चा है, उन्हें 90 लाख कमाया है नेटसर्फ में। एक लोहित करके एक बंदा, एक स्टूडेंट 24 इयर्स का 50 लाख कमाया है, उन लोगों ने 5 करोड़ कमाया है। उसका जो नीचे 25 लाख का कमाने वाला और कुछ एक 5 करोड़ का लो है। दोस्तों सब कुछ मिला के मेरा टीम 20 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया है। ये क्या बात, ये क्या कर रहे हैं मार्केट में? अरे देखो ना, थोड़ा थोड़ा एक बिजनेसमैन तरह जो थिंक करना शुरू करो दोस्तों, क्योंकि मेरा थोड़ा हिंदी उतना फ्लुएंट नहीं रहता है, थोड़ा आप समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं 100% हिंदी फ्लुएंट नहीं हूँ। ओके, ये सोचना शुरू करो क्या हो रहा है। अरे दोस्तों, मेरा 5 करोड़ में कोई नहीं स्टिमुलेट होने वाला है। मेरे से मेरा 4 गुना ज्यादा पैसा मेरे टीम में गया तो मैं रुको बाबा रुको गया तो वो रुकने वाला नहीं है। अरे मेरे से ज्यादा 20 करोड़ किसका गया? मेरा टीम को गया। मैं बोलता हूँ अरे सत्यम शिवम सुंदरम, घर में रहने का, प्राणायाम करने का, बिंदास रहने का। वो क्या बोलता है? गुरु अण्णा को क्या, वो तो नहीं है, छोड़ो, हम फील्ड में जाते हैं। क्यों ऐसा फील्ड में जाता है? मुझको आया 5 करोड़, मुझका टीम में आया 20 करोड़। ये बिजनेसमैन तरह सोचो ना, ये किसी का कंपनी में नहीं है। दोस्तों इंडिया का टॉप नेटवर्कर को मैं तोड़ के लॉगिन कर रहा हूँ, बहुत टॉप नेटवर्कर। मैं नेटवर्कर नहीं था, मेरे सवाल के उसके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि यही जवाब मैं पूछता हूँ। यहाँ पे चैन का जिंदगी जी रहा हूँ मैं, जिंदगी इतना प्यार कर रहा हूँ कि मुझसे ज्यादा पैसा मेरा टीम को जा रहा है। ऐसा सिस्टम, ऐसा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसी के पास नहीं है। ये आपको समझाना बहुत जरूरी है टीम को। अरे बाप, तू अभी 10,000 ले रहे, किसी का हालत में तू 1 लाख ले ले, तेरा 1 लाख लेने से तेरे टीम को 4 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा, तेरे से ज्यादा तेरा टीम एक्टिवेट हो जाएगा। पैसे का वैल्यू देख कितना हो रहा है। तू 5 लाख ले, तेरा टीम में 20 लाख गए जाएगा। ये सिस्टम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऐसा है हमारा नेटसर्फ में। तू थोड़ा टीम मैच्योरिटी तक यहाँ टीकना बहुत जरूरी है करके आप सिखाया तो दोस्तों वो छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ेगा। जो समझाने का जो तरीका है उसको बदलना है, इसके साथ। और तीसरा पॉइंट उसको याद दिलाना है, थोड़ा कॉमन सेंस उसको सिखाना है। कॉमन सेंस क्या होती है दोस्तों? देखो, ये सामान्य ज्ञान होता है दोस्तों। कॉमन सेंस उसमें नहीं रहा तो क्या होता है, उसका फायदा, गलत फायदा किसी और ने उठाता है। समझो ना ये कॉमन सेंस क्या होता है। आप नेशनल जियोग्राफी चैनल देखा होगा, नेशनल जियोग्राफी चैनल्स या एनिमल प्लैनेट देखा होगा। वहां पे देखो एक गधा, फॉरेस्ट का गधा, वो बच्चे को पैदा होते ही क्या करता है, वो उठ के किसी की हालत में जाके तेरा माँ का दूध पीता है। वंडरफुल। मंकी को देखो और फॉक्स को देखो और कुत्ते को देखो, सभी बच्चे को पैदा करता है और बाद में बच्चे जाके दूध मिलता है। अरे अभी देखो, हम लोग इंसान हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं, हमको मालूम नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट ने माँ का दूध श्रेष्ठ एक एडवर्टाइज दिलाने के लिए 100 करोड़ तक वेस्ट किया है। जो गधा का मालूम है, कुत्ते को मालूम है और सबको मालूम है, हमको मालूम नहीं है क्या माँ का दूध श्रेष्ठ है करके? ये हमारे को कॉमन सेंस नहीं है ना। ये कॉमन सेंस का जो फायदा है दूसरा उठाता है दोस्तों। ये टीम को पहले कॉमन सेंस सिखाना बहुत जरूरी है। क्या है पहला कॉमन सेंस दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्या है मैं बोलता हूं, तेरा पहला जनरेशन कितना स्ट्रांग रहता है। समझो दोस्तों, समझ लो। मैं एक फैमिली एक आईडी के लिए बहुत सहमत हूँ। मैं किसी का कारण में 2 आईडी फैमिली में करने का सामत मेरा नहीं है। गुजरात में भी ऐसा ही होगा, सारा दुनिया में नेटसर्फ का कल्चर वही है। क्योंकि मैं एक जीतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे साथ कितना लोग को जिताना बहुत इम्पोर्टेंट। एक आईडी मोर देन इनफ दोस्तों। लोग आपको बहुत कंफ्यूज करता है, ये बहुत लिमिटेड हुआ। अरे बाप रे, एक बार 16,38,500 रुपीज कमा के तो देख लो ना एक बार, कितना होता है 500 का? कम से कम 32 बंडल्स होता है, 32 बंडल्स 500 नोट का। वो हर महीना आया तो हमको भी वही दिक्कत आता है, इसको कैसा खर्चा करें, इसको कैसा खर्चा करें? मुझका कोई खर्चा ही नहीं है।
जो मेरे पास जो 18 कैप अचीवर है, मुझको कुछ भी खर्चा ही नहीं करता है। मैं भी बोलता हूँ कुछ पूछ लो, वो करो। दुनिया में पहली नेटवर्क मार्केट ऐसे नेटसर्फ है दोस्तों। यहाँ पे कोई लीडर किसी को ब्लैकमेल ही नहीं करता है, क्योंकि सिस्टम उतना जिन्यून से नेटसर्फ यहाँ पे बनाया है। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको समझाना पड़ेगा। एक आईडी चनफ, मगर जनरेशन के बारे में सोचो। तूने पहला जनरेशन में 100 लोगों का ज्वाइनिंग की, जो बाइनरी में एक के नीचे कर, मगर डायरेक्ट जो रेफरेंस है उसको इंट्रोड्यूसर, आप बोलते हैं ना डायरेक्ट रेफरेंस बोलते हैं हम, रेफरेंस बोलते हैं, वहां पे नाम कैसा है आप ही समझ लो। तेरा फर्स्ट जनरेशन रहा तो उसमें 10% काम किया तो भी तेरा सेकेंड जनरेशन रहेगा 1000 पीपल। उसका पैसा कितना आने वाला है? कम से कम किसी के हालत में भी दोनों तरफ काम करने का कॉमन सेंस उसको सीख जाइए, क्योंकि दोनों तरफ, अरे पहले तो टीम लगा बेटा, बाद में तो हम डिवाइड करेंगे, ये उसका ये इसका, बाद में देखो मेरा 2 बच्चा है, एक बच्चे को मैंने बोला एक पांव दबाने के लिए और एक बच्चे को बोला एक पांव दबाने के लिए। पहले से कंफ्यूज मत कर, पहले तेरा 2 पांव होना बहुत जरूरी, पहला तेरा 2 लेग तो रहने दो बाबा, बाद में डिसाइड करेंगे ये किसका। पहले ही मत झगड़ा शुरू करो। मगर दोनों लेग में तेरा जनरेशन रहा तो तेरा जो जनरेशन इनकम है, जो फायदा मुझको मिला दोस्तों, मेरा कैप लगता है 36 से 38 लाख में कैप रहता है दोस्तों, मेरा सिर्फ 38, क्योंकि विनू ही मेरा डायरेक्ट रेफरेंस है, पूर्णेशप्पा भी मेरा डायरेक्ट रेफरेंस है। यहां से मेरा डायरेक्ट रेफरेंस हुआ जो 18 कैप अचीवर है, ये सब लोग मेरा 4 जनरेशन से ज्यादा नहीं गया है। मेरा प्लान है कम से कम अगले 2 साल में मेरा 7 जनरेशन से मिला के 100 कैप करने का मेरा प्लान है। 100 कैप मेरा 7 जनरेशन तक बिल किया तो मैं सोचता हूं कि कैप कम से कम 20-25 लाख में हो जाता है दोस्तों। इतना पावरफुल इनकम आप सोच भी नहीं सकते दुनिया में, किधर भी नहीं। आप सोचो ही मत, उसको थोड़ा समझाओ। पहला जो तेरा जनरेशन है उसको बढ़ाओ, उसके बढ़ाने से क्या, टीम में एक्टिविटीज ज्यादा होती है, बहुत नीचे लोगों का ज्वाइनिंग होती है, टीम ज्यादा तेरे ऊपर प्लस होता है, क्योंकि इन्हें बहुत टीम लेके आया, उसको प्यार दे दो। क्या अपलाइन है, 1 नंबर का है, प्यार करो अपलाइन से। क्या ऐसा अपलाइन है, आपने 2 लगा दिया और सब बोलना शुरू कर दिया ये करो, वो तो होने वाला है चीज नहीं है। समझा दो टीम को, एक कॉमन सेंस है। ये सब आप सीख के गया ना दोस्तों, टीम का ह्यूमिनिटी बढ़ेगी, टीम की तंदुरुस्ती बढ़ेगी। जो बाइनरी में आप जो काम कर रहे उसके साथ साथ ही जनरेशन सेटिंग के ऊपर काम करना शुरू करो। फास्ट ट्रैक का एंट्री को मत बुलाने के लिए बोलो। फास्ट ट्रैक एक खतरनाक, एक पावरफुल टूल है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल टूल है फास्ट ट्रैक। क्यों होता है दोस्तों, देखिए मैंने एक बंदे को कन्विंस करके फास्ट ट्रैक में लेके आया, 6 महीने तक वो वहां पे ठीक गया, फास्ट ट्रैक में वो ठीक आ गया दोस्तों। वो 6 महीने तक प्रैक्टिस तो कर दिया। एक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी का हालत में मुश्किल होता है क्या? 100% मुश्किल होता है, मुश्किल होने दो। अभी ये 22 साल का जो लड़का कैप लगाया है ना, लक्ष्मीकांत, अभी हर महीना उसका कैप लग रहा है और रैंक में भी आगे रहता है, आपको भी पता होगा दोस्तों। एक बार वो फास्ट ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, उतना मुश्किल था उसका। एक बार मुझको फोन करके, अंकल मुझे से फास्ट ट्रैक करने से नहीं हो रहा है, मैं फास्ट ट्रैक से बाहर जाता हूँ। तभी मुझको बोला था किसी का हालत में तू जुगड़ करके फास्ट ट्रैक में रहना है, वो प्रैक्टिस कर बेटा, तू करना है, सिर्फ करना। वो 6 महीना प्रैक्टिस किया। वो प्रैक्टिस स्टार्टिंग बहुत मुश्किल रहता है दोस्तों। मैं आपको एक बार बोलता हूँ, मैं लेदर क्रिकेट प्लेयर था। लेदर खेलने के लिए पहली बार सब में पहन के, पैड है, एब्डोमेन है, सब में ग्लव्स पहन के वो नेट पे गया मैंने दोस्तों। तभी तक मैं टेनिस बॉल में खेलता रहता था, लेदर बॉल का कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। पहला बॉलर आया, स्पीड बॉलर, ऐसा बॉल आया कि वो बॉल कहाँ गया मुझको मालूम ही नहीं पड़ा। बॉल किधर गया, 130 किलोमीटर स्पीड में आया, कहाँ गया मालूम ही नहीं दोस्तों। एक प्रैक्टिस के बाद
वो वो 150 किलोमीटर पर आवर बेचा तो भी मैं उसको डिफेंस करना शुरू किया। कब? प्रैक्टिस। ये फास्ट ट्रैक है ना, एक सच्चा प्रैक्टिस हमको दिलाता है, एक टीम को, उसको टीम को। इसी फास्ट ट्रैक को हम टीम में डुप्लीकेशन करना शुरू किया तो दोस्तों फास्ट ट्रैक से रिजल्ट बहुत आता है। 7 जनरेशन तक इनकम लेने में वो बहुत मदद करती है। इस महीना तो मैं नेटसर्फ को कितना मैं उसमें बोला तो कम है दोस्तों। सिचुएशन बहुत खराब है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत टफ चालू है सब जगह। अभी दिया है सुपर 6। देखो सब में लोग नेगेटिव बात करना शुरू करता है तो नेटसर्फ उसमें पॉजिटिव करना शुरू करता है। अरे चलो सभी लोग ले लो 6% से पैसा। अभी जो सुपर 6 है उसका प्रैक्टिस करना शुरू करो, और जो जुलाई मंथ में जो नया फास्ट ट्रैक आ रहा है उसका भी सोचो कि कंपनी बहुत इंट्स दे चुके हैं कि नेक्स्ट जो फास्ट ट्रैक आ रहा है वो बहुत पावरफुल आ रहा है, बहुत प्रोफेशनेटली आ रहा है, बहुत पावरफुल आ रहा है। सब टीम को जागो दोस्तों, उसके ऊपर सब टीम को खड़ा करो। फास्ट ट्रैक में रहने का, उसका मेंटेन करने का तरीका सिखाओ। पहले हमको लोगों को बिल्ड करना है, बाद में लोग हमारा बिजनेस बिल्ड करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ऐसा प्रिपरेशन आप करा रहो। जो जो टूल्स जो नेटसर्फ देते जाते हैं उसके साथ आपका जो बिजनेस रखो। और मेरा जो लास्ट वर्ड है दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है प्यार करो दोस्तों। नेटसर्फ को बहुत प्यार करो। मैं क्या बोल रहा हूं, प्यार एक ऐसी चीज है हमको बहुत कुछ रास्ता दिखाता है। मैं जब प्यार करता हूं ना किसी के हालत में, उसको देखो ना, अभी ये जो दुनिया का ये वंडर्स कैसा बनाया है, जो प्यार से बनाया है दोस्तों। ये प्यार, मैंने प्यार किया इसीलिए उसको किया। जब मैं नेटसर्फ को प्यार करना सीखता हूं, मैं सच्चे दिल से उसको प्यार करता हूं, आपको ऐसा लग जाता है किसी का हालत में पावरफुल प्रेजेंटेशन आता है। देखो ना, मेरे बीवी को मैं प्यार किया, मेरे घर वालों के साथ जाके मैंने क्या किया, मेरा डैडी को उन्हें ना बोला, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया। अरे बाप, मुझको ये एक लड़की से शादी करवा दो, मैं जिंदगी कैसा खुश रहता हूँ, प्लीज मुझको शादी करवा दो। क्योंकि मेरे बीवी से मैं प्यार कर रहा था पहले। बिना प्यार किया तो मेरे डैडी ने बोला नहीं होता, वो छोड़ो, इसको छोड़ो, दूसरे को ले लो। ये ऐसा ही होने वाला चीज है ना, ये वैसा ही है। जब आपका दिल में प्यार पैदा होता है दोस्तों, इस कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन देना, नेटसर्फ में करता नहीं हूं दोस्तों, नेटसर्फ में मैं काम नहीं करता हूं, मगर नेटसर्फ को प्यार करता हूं। इसका वजह से क्या होता है, मेरा प्रेजेंटेशंस, मेरा ट्रेनिंग्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि नेटसर्फ मेरा समझ के मैं प्रेजेंट करता हूं। नेटसर्फ है मेरा, मैं हूं नेटसर्फ, मेरा जो ब्लड का खून खून में है वो समझ के मैं प्रेजेंटेशन देता हूं, तब ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही इफेक्टिव बनता है दोस्तों। ऐसा आप काम करिए जो लोगों को दोस्तों, पैसा है, पहले भी था, अभी भगवान मुझको दे रहा है, उसमें नो डाउट। नेटसर्फ में बहुत पैसा मिल रहा है मुझको, एक बहुत शानदार घर भी बना रहा हूँ मैं। एक 6 करोड़ का एक सिंगापुर कंपनी ने मेरा घर बना रहा है यहाँ पे विथ फुल्ली हाउस। मैं 100% मेरा घर ओपन के लिए आपको बुलाऊंगा। चक्रानी साहब तो 100% आएगा, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। और देश पांडे सर और सारा मेंटर्स जो है उसका दुआ तो मेरे पास 100% है। उन्हें बहुत मुझको रिस्पेक्ट किया, बहुत मुझको समझाया, वो कल्चर सिखाया। सब मेंटर को भी मैं बहुत हर दिन याद करता रहता हूँ। किसी को भी देखो, मेरा मेंटर सचिन कुलकर्णी सर से, प्रशांत गाड़गे सर से लेके, दादा से लेके बहुत लोग, नट्टू भाई चौहान तो ऑल टाइम हीरो है मेरा, क्योंकि वो एज में वो जो दिखाता है वो जोश तो हमको हर दिन हमको वो खड़ा करता है। ये ऐसा एक फैमिली आपको नेटसर्फ में बिना कहीं नहीं देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तों। ऐसा एक सिस्टम है नेटसर्फ में, इसके साथ एक लॉन्ग कैरियर का सोच रखिए आप। लॉन्ग कैरियर, शॉर्ट टाइम में मत आ जाओ। जीत 100% होगी, ये नेटसर्फ का प्लान है। नेटसर्फ सबको जीत दिलाने का कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। नेटसर्फ सिर्फ जो अच्छा काम करता है उसका साइड तो नहीं रहेगा, ये तो जो अच्छा दिमाग रखा है उसका साथ रहेगा। इसीलिए आपका जो टीम है उस प्रिपरेशन को लॉन्ग सोच के लिए
प्रिपरेशन करो, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखो, इस सिचुएशन में सबको याद दिलाइए, सच्चा दिलाइए और हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं बोलूं तो कोविड पॉजिटिव आदमी के साथ मैं उसको लेके हॉस्पिटल में एडमिट किया हूँ, मेरे बच्चे को लेके गया था मैं साथ में, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो बॉडी में जो मेरा सोच है वो कोरोना से बहुत बेहतरीन है। कोरोना मेरे सोच के आगे बहुत छोटा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है मेरे को, और मेरा सब कुछ मेरा ह्यूमन सिस्टम है उसको। ऐसा हिम्मत रखिए, जो हिम्मत है वही आपको आगे ले सकता है। ये आज मुझको यहाँ बुलाकर आप लोगों के मिलने के लिए और आप लोगों के लिए कुछ मेरा सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ चक्राणी साहब को और पराग भट्ट सर को। बहुत उन लोगों ने बोल रही थी कि आप आ जाइए एक बार गुजरात, आ जाइए गुजरात, आ जाइए गुजरात। गुजरात तो मेरा बहुत प्यारा राज्य है। जब मैंने वहां पे आया था, नरेंद्र मोदी जी वहां का सीएम था। मेरे गांव के लिए मैंने गिर गाय को परचेज करने के लिए तब नरेंद्र मोदी जी का मैं बेटी भी किया था, तब वहां पे परमिशन लेके वहां से गिर गाय जो आता है उसको ट्रेन में लेके मैं कर्नाटका में आया था, तब मैं गुजरात आया था। और बीच में भी 2-3 बार आ चुका हूं और आगे भी आपको मिलता रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।